अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नौरी सिद्दीकी और आज हम बनाएंगे देसी टिंडे, वो भी अचारी स्टाइल में। तो बहुत से लोग ये टिंडे खाना पसंद नहीं करते, तो आज हम ऐसा चटपटा और अचारी तरीके से ये टिंडे बनाएंगे जो लोग उंगलियां चाटते रह जाएंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर दें और मेरी वीडियो को लाइक कर दें। ये अचारी से ज़बरदस्त सी जो रेसिपी है टिंडे की, बहुत ही यूनिक और ज़बरदस्त तरीके से आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी। तो चलिए झटपट से रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने लिए हैं तकरीबन 1 किलो मेरे पास है ये देसी टिंडे। टिंडे के जो है आपने बीज वगैरह निकाल देना है, इस तरह से मैं आपको बता रही हूँ। एक टिंडा जो है आपने लेना है, ऊपर से इसका हेड और जो इसके पीछे की साइड, बैक साइड जो है आपने इस तरह से थोड़े थोड़े से कटिंग कर लेना। टिंडे अगर आपके बिल्कुल फ्रेश दिखते हैं तो ठीक है, और अगर नहीं तो आप इसको छिलके इसके कटिंग कर सकते हैं। तो इस तरह से आपने छुरी की मदद से थोड़ा सा कट लगाना है और चम्मच के बैक वाले हिस्से से इसको बहुत अच्छा अंदर से इसको इस तरह से करते हुए सारे बीज को आपने साफ़ कर लेना है। तो एक मैं आपको बनाकर दिखा रही हूँ, सेम इसी तरह से मैंने सारे टिंडों को इस तरह से बनाया। ये बहुत ही, जो हम अपने मसाले इसमें ऐड करेंगे, ये बहुत ही स्पाइसी और बिल्कुल अचारी तरीके से ये बनकर तैयार होगा। तो इसके सारे बीज आपने बहुत अच्छे से साफ़ कर लेने, ये अंदर से बिल्कुल खाली हो चुका है। तमाम को आपने इसी तरह से बिल्कुल साफ़ कर लेना। देख लें कि ये यहाँ पे ये बिल्कुल साफ़ सुथरे से है, तो मुझे इसको छिलका जो है उतारने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो अगर आप चाहते हैं, अगर ये थोड़े थोड़े से ब्लैक हो जाते हैं कभी कभार, तो आप इसको साफ़ कर सकते हैं, वरना इसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पर आपने इसके छिलके उतारने हैं तो उतार दें। ये देसी टिंडे होते हैं, बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही नरम होते हैं। और ये दो जो है टिंडों को मैंने बारीक स्लाइस पे इस तरह से बारीक बारीक से काट लिए हैं। इससे क्या होता है, सालन का टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। ये बारीक स्लाइस मैंने काटे हैं, बाकी सारे मैंने इसी तरह से छोड़ दिए। तो इनको रखना है सबसे पहले। अब मैंने साइड पे इसका मसाला मैंने तैयार करना है। तो आपने एक बर्तन पे प्याज मीडियम साइज़ की मैंने 1 अदद ली है। तो इसको आपने जस्ट हल्का सा 1 चम्मच ऑयल सबसे पहले ऐड करना है और उसको बस हल्का सा सॉफ़्ट करना है। इसको मैंने पकाना नहीं है बहुत ही ज़्यादा। तो 1 से 2 मिनट जो है मैं इसको हल्का सा सॉफ़्ट करूँगी। आप देख सकते हैं, ज़्यादा टाइम इसको बिल्कुल भी नहीं देना है आपने। और यहाँ पर मैंने ऐड किया है ये टमाटर। टमाटर भी जो है मीडियम साइज़ के मैंने 2 अदद लिए हैं, रेड वाले टमाटर। इसको भी बस आप देख सकते हैं, इसमें कोई ऑयल आपको नहीं नज़र आ रहा होगा। बस इसको हल्का हल्का सा मैंने सॉफ़्ट करना है तकरीबन 1 मिनट के लिए। तो यहाँ पर मैं इस्तेमाल कर रही है 2 से 3 जवे लहसुन के, और 2 इंच का टुकड़ा जो है मैं इसमें अदरक का यूज़ करूँगी। इसको भी आपने 1 से 2 मिनट बस हल्के हाथों से इसमें थोड़ा सा फ्राई लगा लेना है और एक बर्तन पे निकाल लेना है और इसको ब्लेंडर मशीन में डाल के बहुत अच्छा सा एक पेस्ट बना लेना है आपने। तो ज़बरदस्त सा जब ये पेस्ट तैयार होगा, उसके बाद में इसको साइड पे आप रख दें। और यहाँ पर मैंने लेना है, अब 1 कप तेल मैंने लिया है और 2 मीडियम साइज़ के मैंने बिल्कुल बारीक बारीक इस तरह से प्याज काट लिए हैं। प्याज को आपने एक हल्का सा बस सॉफ़्ट करना है। और यहाँ पे 1 चम्मच ज़ीरा मैं ऐड कर रही हूँ, हाफ़ टेबल स्पून कलवंजी मैं ऐड कर रही हूँ, और हाफ़ टेबल स्पून जो है मेरे पास राई दाना, जिसको सरसों के बीज भी कहते हैं, इस पे मैंने ऐड करना है। और इस प्याज के साथ ही इसको 1 मिनट तक के मैंने बहुत अच्छा फ्राई कर लेना है। इसकी खुशबू बड़ी ज़बरदस्त आती है। और 1 चम्मच भर के अदरक लहसुन का पेस्ट लेना है। तो ये आप देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा अचारी मसाला आपका तैयार होगा और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आज ये टिंडे बनाएंगे हम। तो यहाँ पर जो मैंने अब यहाँ पर ऐड करना है ये पेस्ट। टमाटर जो है मैंने 3 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए थे, ये वो वाला नहीं है, ये दूसरा ऐसी भी ये टमाटर पेस्ट है, वो मैंने साइड पे रखा हुआ, वो मैं आपको थोड़ी देर बाद दिखाऊंगी जब मैं इसका मसाला ऐड करूँगी। तो ये टमाटर जो है आपने बहुत अच्छे से भून लेना है, बहुत ही ज़बरदस्त हाफ़ मैंने भुना है तकरीबन 3 मिनट के लिए। ज़ीरा पाउडर 1 चम्मच भर के आपने ऐड करना है इसमें, और कुटी हुई मिर्च मैंने हाफ़ डाली, आप चाहे तो 1 टेबल स्पून भी ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पर मेरे पास है 1 चम्मच भर के धनिया पाउडर ऐड किया है मैंने इसमें। अब जी दूसरी चीज़ है, 1 चम्मच
हाफ़ चम्मच मैंने लाल मिर्ची पाउडर यूज़ किया है। आप चाहे तो कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये बिल्कुल थोड़ी सी मिक़दार में मैंने हल्दी का इस्तेमाल किया। अब इसको बहुत अच्छा आपने चला लेना है। इन तमाम मसालों को इस मसाले में बहुत अच्छे से ऐड करना है और नमक जो है अपनी ज़रूरत के मुताबिक इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत अच्छा से आप इसको भून लें। तकरीबन 5 मिनट आपने इसकी बहुत अच्छी भुनाई करनी है। मसालों की भुनाई अच्छी होती है तो हमारे सालन बहुत अच्छे बनकर तैयार होते हैं। 1 चम्मच भर के यहाँ पर मैं गरम मसाला यूज़ कर रही हूँ। तो इसकी क्वांटिटी हर चीज़ की मिक़दार आप बढ़ाते हैं तो मसालों की मिक़दार भी बढ़ाया करें। इसको आप भूनने के लिए साइड पे रख दें। अब ये देखें, जो शुरू में मैंने मसाला बनाया हुआ था वो मसाला इस तरह से मैंने ग्राइंड कर लिया है और यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ किसी भी कंपनी का आपने अचार मसाला ले लेना है, तकरीबन 2 टेबल स्पून। तो ये 2 चमचे मेरे पास ही मसाले के हैं। फ्रेश हरा धनिया इसमें जाएगा थोड़ा सा। इसको बहुत अच्छा आपने मिक्स कर लेना है। ये ज़बरदस्त जो है टमाटर पेस्ट के साथ हमारा बहुत अच्छा तैयार हो चुका है। अब इसमें टिंडों की जो है हम इसकी मिक्सिंग भराई करेंगे। आप देख सकते हैं टिंडे अंदर से बिल्कुल ख़ाली हैं। ये अचारी मसाले आपने कुछ इस तरह से इसकी फिलिंग करनी है। बहुत ही ज़बरदस्त ये अचारी टिंडे बनकर तैयार होंगे। तो सारे ही टिंडों को आपने इस तरह से मसाला ऐड कर देना है, बहुत ही ज़बरदस्त। और मसाला भरने के बाद अगर आपका मसाला इसमें से बचता है तो कोई मसले वाली बात नहीं, ज़ाया बिल्कुल भी नहीं करना है। आपने मसालों में आपने डाल के उसकी बुनाई कर लेनी है। मेरा मसाला बिल्कुल भी नहीं बचा है, अगर बचता है तो मैं मसाला ऐड कर देती हूँ उसमें लाजमी, ठीक है। ये बहुत अच्छे से आप देख सकते हैं ये हमारे टिंडों में मैंने मसाला भर दिया है और हमारा मसाला जो ये वाला बहुत अच्छा भुन गया है। ये जो मैंने बारीक कटिंग की हुई थी ये इसमें मैं ऐड करूँगी। ये बहुत ही ज़बरदस्त है, इसका एक टेस्ट आता है मसालों में। इस तरह से मैंने साबित और बारीक दोनों ही आपको काट के बताएं ताकि इसमें बहुत अच्छा सा टेस्ट आ जाए। इसको आपने 2 मिनट फ्राई करना है और इसमें मैं यूज़ कर रही हूँ तकरीबन 1 कप में पानी यूज़ कर रही हूँ। जो हमारे पास जो चाय की प्याली होती है नॉर्मल साइज़ की, उस प्याली से मैंने 1 कप पानी का इस्तेमाल इसमें किया है। बिल्कुल हाई फ्लेम अब मैं इस पर कर दूँगी। थोड़े से बबल्स अब इस पर आने लगे, देख सकते हैं आप। हाई मीडियम फ्लेम पे बिल्कुल मैंने किया है। थोड़े से जब बबल्स आने लगे तो ये अपने टिंडे जो है मसाले भरे हुए अचारी टिंडे आपने इसमें ऐड करना है और इसको कवर करके मैं लो मीडियम फ्लेम पे रखूँगी 10 मिनट के लिए दम पे। जब हम दम पे रखते हैं तो बहुत अच्छा हमारा ये कुक हो जाता है। तो आप देख सकते हैं हमारे 10 मिनट कुछ इस तरह से हो चुके हैं और ये जो हमारे टिंडे बहुत अच्छे कुक हो चुके हैं। और आपने थोड़ा सा इसमें मसाला जो है टिंडों के ऊपर इस तरह से ऐड कर देना है ताकि बहुत अच्छा एक फ्लेवर आ जाए बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से। तो इसको मैं दोबारा से कवर करके रख रही हूँ तकरीबन 2 से 3 मिनट तक के, ठीक है। 2 से 3 मिनट तक के मसाला मैंने थोड़ा सा ऊपर से ऐड कर दिया था। इनका ही मसाला था जो हमारे जो पतीले में ऐड है, तो इसी तरह से मैंने इसको इसमें ऐड कर दिया है। और बहुत अच्छे से ये जो है आप ये टिंडे हमारे पक चुके हैं। साबित डाला है तो इसका ये मतलब नहीं ये पकेंगे नहीं, क्योंकि ये टिंडे जो है बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, देसी टिंडे होते हैं। तो ये मैं चेक करवा दूँ आपको, देखिए कितने इजी से जो है ये छुरी अंदर जा रही, तो इसका मतलब है टिंडे बहुत ही अच्छे हमारे कुक हो चुके हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा आपने इसको इस तरह से मिक्स करके कुक कर देना है। और साथ ही इसमें ऐड करूँगी मैं फ्रेश हरा धनिया। फ्रेश हरा धनिया इसमें ऐड कर दें, इसका जायका बहुत ही ज़बरदस्त आता है और ये बहुत अच्छे तरीके से बनकर तैयार हो जाता है। 2 मिनट आपने कवर करना है। 2 मिनट के बाद मैं आपको डिश आउट करके दिखाऊँगी। तो माशाल्लाह आप देख सकते हैं ज़बरदस्त सा लुक, ये अचारी टिंडे हमारे बनकर तैयार हुए हैं बहुत ही झटपट, बहुत ही अलग अंदाज से, और इसका टेस्ट बहुत मज़ेदार का है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ज़बरदस्त सी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूला करें। इसी तरह से ज़बरदस्त सी वीडियो एक नई वीडियो के साथ फिर आपके साथ हाज़िर होंगी। तब तक के लिए आपने अपना रखना है बहुत सारा ख्याल और मुझे देना इजाज़त। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।